मेरे नौजवान साथियों और ख़ासकर 14 से 26 साल की उम्र के बीच के नौजवान साथियों, खुद पर तरस खाओ, अपने माँ बाप पर तरस खाओ, अपने आने वाले मुस्तकबिल पर तरस खाओ। आखिर क्यों जैसे ही तुम्हें गाड़ी का हैंडल मिलता है तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। आखिर क्यों जैसे ही खुली सड़क तुम्हें मिलती है तुम ये भूल जाते हो कि तुम तुम्हारे बाप का अरमान हो, तुम उसका सहारा हो, तुम उसकी उम्मीद हो। गाड़ी पर बैठते ही तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारी वापसी का इंतज़ार कर रही है। अगर तुम नहीं लौटे तो वो पूरी ज़िंदगी तड़पती रहेगी तुम्हारी याद में, तुम्हारे इंतज़ार में। आखिर तुम सूनी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए ये क्यों भूल जाते हो कि अगर तुम घर नहीं पहुँचे तो तुम्हारा बाप ज़िंदगी भर तुम्हारे इंतज़ार में रोता रहेगा, बिलखता रहेगा। आखिर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हारी याद में हमेशा तड़पेंगे, हमेशा तरसेंगे। आखिर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बहुत कीमती है, तुम्हारे माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, समाज के लिए, शहर के लिए, इस मुल्क के लिए। आखिर तुम क्यों अपनी कीमती ज़िंदगी को सड़क हादसे में बदतरीन मौत के हवाले करने पर तुले हुए हो। जबलपुर के अशफाकुल्ला खां वार्ड के पुराना पुल क्षेत्र में मदीना मस्जिद के पीछे रहने वाले 17 साल के मोहम्मद समीर के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ, उससे पूरे मुस्लिम समाज को सीखने की ज़रूरत है, उससे पूरे मुस्लिम समाज को सबक लेने की ज़रूरत है। अगर हमने उसको मामूली हादसा समझ के भुला दिया, मामूली सड़क हादसा समझ के भुला दिया, तो इसका मतलब यह है कि हमारा दिल पत्थर हो चुका है, हमारे दिल के अंदर से रहम और फिक्र ख़त्म हो गई है। हमारे बीच से एक नौजवान, एक मासूम नौजवान, एक काबिल नौजवान एक दर्दनाक मौत का शिकार होकर चला गया और हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आया, हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आया। आज फिर एक बार हमारे पास वक्त आया है कि हम मोहम्मद समीर की इस दर्दनाक मौत को देखें, हम मोहम्मद समीर के इस दर्दनाक वीडियो को देखें कि कैसे हमारे बीच का अपना बच्चा एक गलत ड्राइविंग करने वाले की भेंट चढ़ गया। ये लम्हे फ़िक्र है पूरे मुस्लिम समाज के लिए कि वो समीर की मौत को सबक के तौर पर ले, लम्हे फ़िक्रिया के तौर पर ले। सड़क हादसे और बेतरतीब यातायात एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हज़ारों की संख्या में बच्चे, नौजवान दर्दनाक मौत का शिकार हो रहे हैं, सड़क हादसों का शिकार हो रहे हैं। और आज ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने घर से शुरू करें, हम अपने घर से शुरू करें और बच्चों को ट्रैफिक नियम बताएं। हम अपने घर से शुरू करें और बच्चों को बताएं कि किस तरीके से ड्राइविंग करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, किन बातों का ख्याल नहीं रखना है। ये नौजवानों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िंदगी की कद्र कीमत को समझें और अपनी कीमती ज़िंदगी को इस तरीके से ख़राब होने और इस तरीके से दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार होने से बचाएं। ट्रैफिक सेंस, ट्रैफिक के नियम, यातायात जागरूकता एक बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है। ये बुनियादी एजुकेशन है जिसको घर से, स्कूल से, समाज से नौजवानों को दिए जाने की ज़रूरत है। और इस एजुकेशन और इस तालीम की कमी का नतीजा है कि हर साल मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, शहर में, प्रदेश में, देश में हज़ारों की तादाद में नौजवान दर्दनाक मौत का शिकार हो रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि मोहम्मद समीर की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि मोहम्मद समीर के माँ बाप को सब्र जमील अता फ़रमाए। अल्लाह से दुआ है कि हमें मोहम्मद समीर के साथ हुए सड़क हादसे से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।